हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द लिनक्स कमांड्स चैप्टर 10। सो इस चैप्टर में हम 3 कमांड्स देखेंगे, हेड, डब्ल्यू सी एंड टेल। सो लास्ट चैप्टर में हमने कैट कमांड देखा था, दैट इज़ लाइक टू कॉनकैट और क्रिएट रीड द फाइल्स एंड ऑल। सो इस चैप्टर में हम उसका आगे का वर्जन देखेंगे कि हेड, डब्ल्यू सी और टेल कमांड से हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं और ये किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेड कमांड बेसिकली आपको क्या करता है, फर्स्ट फ्यू लाइंस ऑफ द फाइल्स अगर आपको रीड करनी है तो जैसे हम कैट कमांड से जब रीड करते थे तो आपने देखा था कि अब पूरी फाइल का कंटेंट मिलता था, राइट। सो लेट्स गो टू द टर्मिनल एंड आई विल शो यू। सो हियर, so we already know the ls command, right? This ls command is used to list the content of a directory. So अभी हम इसमें से जैसे हमने dummy.txt ऑलरेडी बनाया हुआ था फाइल, ओके। सो अगर हम कैट कमांड यूज़ करते थे, कैट dummy.txt अगर हम कर रहे हैं तो ये हमें फाइल के पूरे कंटेंट, तो अगर आप देखोगे तो इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं मैंने 1 से लेकर 23 तक, कुछ नंबर्स ट्वाइस डबल भी हैं, बट कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। बट अगर अभी आपको अगर कैट कर रहे हो तो आपको पूरे फाइल्स आ रहा है, लेकिन अगर आप हेड करोगे तो देखो क्या आता है, हेड dummy.txt, ये देखो। तो ये अभी 1 से लेके 9 तक दे रहा है, यहाँ दो बार है, दैट मीन्स फर्स्ट 10 कंटेंट्स। तो फर्स्ट 10 लाइन्स ऑफ अगर आपको फाइल चाहिए तो आप जस्ट डायरेक्टली हेड फाइल नेम .txt कर सकते हो आपका, ठीक है। सो ये आपको फर्स्ट 10 लाइन्स दे देगा। सेकेंड, अगर आप ये करते हो, इवन इफ लाइक आपको फर्स्ट 10 की जगह फर्स्ट 5 चाहिए तो वो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए आपके पास -n ऑप्शन है। -n के साथ आप जितने नंबर भी लाइन्स चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप हेड -n dummy.txt एंड यहाँ पे अगर मैं नंबर डाल दूँ 4 स्पेस, तो ये देखो, ये आपको क्या दे दिया, फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ अ फाइल। सिमिलरली अगर आपको 6 चाहिए, फर्स्ट 6 लाइन्स चाहिए तो यहाँ 6 कर दो, फर्स्ट सिक्स कंटेंट्स मिल गए, ओके। सेम गोज़ विथ लाइक अगर आपको -n के बाद फर्स्ट क्या बोलते हैं 6 बाइट्स ऑफ अ फाइल चाहिए, कि अगर -c करोगे, -n की जगह अगर -c यूज़ करोगे तो फर्स्ट 6 बाइट्स आपको चाहिए अगर, तो वो भी ये रीड करके आपको दे सकता है। वो भी चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे -n की जगह अगर मैंने -c किया तो देखो मेरा आउटपुट फर्स्ट 6 बाइट्स में जो तीनों कंटेंट है वो मेरे को 3 लाइन में फर्स्ट 6 बाइट्स आपको मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़। एंड देन अगर आप -q करोगे तो ये आपको क्या करता है कि रिमूव द फाइल नेम बीइंग डिस्प्लेड, ओके। तो यहाँ देखो, अभी जैसे अगर मान लो कि सिर्फ हम हेड कर रहे थे एंड हेड के साथ dummy.txt एंड merge.txt दोनों फाइल मैंने डाल दी, 2 फाइल का नाम मैंने डाल दिया इसमें। एंड अगर डायरेक्टली कर रहे हैं तो ये देखो, यहाँ फाइल नेम आ रहा है dummy.txt के फर्स्ट 10 लाइन्स एंड merge.txt के फर्स्ट 10 लाइन्स, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये dummy.txt ना आए एंड ये merge.txt ना आए, फाइल नेम ना आए, सिर्फ मेरे को फाइल के कंटेंट आए, नंबर ऑफ़ लाइन्स के जो कंटेंट हैं वो आएँ एंड वो दोनों मर्ज होकर के आएँ। हाउ आई कैन डू दैट? आई कैन ईजिली डू दैट यूजिंग -q। सो यहाँ पे -q लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने -q लगा दिया एंड देन फर्स्ट फाइल नेम एंड द सेकेंड फाइल नेम। तो ये अभी क्या करेगा, ये मुझे डिस्प्ले कर देगा आपका दोनों फाइल के फर्स्ट 10 लाइन्स ऑफ द कंटेंट। ये देखो, दोनों फाइल के फर्स्ट 10 लाइन ऑफ द कंटेंट मर्ज करके डिस्प्ले कर दिया एंड इसने ये जो फाइल नेम्स थी इनको रिमूव कर दिया, ओके। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ ऑप्शन Q। इसके साथ बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप मैन कमांड यूज़ करके आप चेक कर सकते हो और भी कौन कौन से ऑप्शंस हैं। ये मैं कुछ मतलब जो इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हैं वो आपको जस्ट यूज़ करके दिखा रहा हूँ। एंड देन -v अगर आप डालोगे तो ऑलवेज़ ये आपको डिस्प्ले करेगा फाइल नेम। इवन लाइक अगर आप 2 फाइल यूज़ करो, 3 फाइल यूज़ करो, तो अगर आपको चाहिए कि नहीं ऑलवेज़ डिस्प्ले द फाइल नेम, जैसे अगर आप सिर्फ हेड करते हो, राइट, हेड dummy.txt, तो यहाँ देखो ये फाइल नेम नहीं दिखा रहा है, सिर्फ कंटेंट दिखा रहा है। लेकिन अगर आप हेड के साथ -v लगाते हो, ये देखो ये आपको फाइल नेम भी दिखा रहा है, ठीक है।
तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ -v. Okay, so this was the head command for you guys. Now let's go to next command, that is wc. So wc command मेरे लिए क्या है, तो it's basically help you to get the count the number of lines, words, characters और bytes in a file. अगर मुझे काउंट करना है तो उसके लिए मुझे wc कमांड यूज़ करना होता है. ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली wc यूज़ करता हूँ एंड dummy.txt एंटर, ये देखो ये मुझे क्या दे रहा है, 25 नंबर ऑफ लाइन्स, मतलब एंड देन 25 नंबर ऑफ ये वर्ड्स एंड 20 एंड टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे. तो 25 लाइन्स, 25 कैरेक्टर्स एंड 65 टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. ओके, लाइन्स, वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स. सो दिस इज़ द सीक्वेंस. ओके, एंड सिर्फ अगर आपको लाइन्स चाहिए तो -l यूज़ करोगे, देन आपको अगर वर्ड्स चाहिए तो -w यूज़ करोगे, काउंट ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए तो -m यूज़ करोगे. ठीक है, वो भी हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं. सो लाइन्स चाहिए सिर्फ मुझे wc -l एंटर, सिर्फ मुझे लाइन्स मिल गई 25. ठीक है, देन गोज़ विथ मुझे चाहिए ये काउंट ऑफ वर्ड्स, तो मैं w यूज़ करूँगा. तो काउंट ऑफ वर्ड्स के लिए wc -l की जगह w, सेम 25. पहले ही हम रिज़ल्ट यहाँ देख चुके हैं, राइट. देन अगर आपको चाहिए कि मुझे चाहिए नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, तो -m यूज़ करेंगे, राइट. तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स के लिए -m, ये देखो 65 कैरेक्टर्स. ठीक है, सो दिस वाज द थिंग्स. एंड देन आपको -c यूज़ करोगे तो काउंट ऑफ बाइट्स देगा. ओके, तो -c भी देख लेते हैं, wc -c देन dummy.txt अगर करोगे 65 काउंट ऑफ बाइट्स, ये भी मिल गया हमको. देन अगर हम देखें ये wc, अगर दो फाइल को मर्ज करके अगर हमको उनका रिज़ल्ट चाहिए तो हम वो भी चेक कर सकते हैं. तो उसके लिए हमारे पास है wc देन पहला फाइल एंड देन मान लो सेकेंड फाइल इज़ माई merge.txt, तो उसका देख लिया. ये देखो दोनों फाइल के रिजल्ट्स, dummy.txt के ये रिजल्ट्स हैं और merge.txt के ये रिजल्ट्स हैं. देन दोनों को सम करके भी इसने रिजल्ट्स दे दिया. ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द wc कमांड टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, बाइट्स, एवरीथिंग. ओके, एंड द नेक्स्ट कमांड इज़ द टेल कमांड. सो ये बेसिकली क्या करता है, टेल कमांड बेसिकली डिस्प्ले द लास्ट लाइन्स ऑफ ए फाइल. ओके, सो जैसे हेड कमांड हमको फर्स्ट लाइन्स ऑफ द फाइल के लिए यूज़ कर रहे थे, वैसे ही टेल कमांड हम लास्ट लाइन्स ऑफ द फाइल के लिए यूज़ करेंगे. जैसे अगर हम पहले कैट क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, एंड देन अगर मान लो तुम कैट करते हो dummy.txt, तो ये देखो 1 to 23 तक यहाँ पे आ रहे थे, कुछ कैरेक्टर्स ये हैं. तो हेड कमांड से हमको फर्स्ट 10 लाइन्स मिल रही थी रिजल्ट्स में, राइट. ये फर्स्ट 10 लाइन्स मिल रही थी. वैसे ही अगर मैं टेल कमांड यूज़ करूँगा, टेल एंड dummy.txt एंटर, तो ये देखो लास्ट 10 लाइन्स मुझे मिल गई, 15 से लेके 23 तक आ रही हैं ये लास्ट 10 लाइन्स. ओके, देन बाकी सारे ऑप्शंस भी आपको इसमें अवेलेबल हैं, जो ऑप्शंस हमको हेड के साथ अवेलेबल थे, लाइक -n यूज़ करोगे एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डाल दोगे तो उतने नंबर ऑफ लाइन्स के रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये देखो जैसे हेड के साथ यूज़ किया था वैसे ही टेल एंड -n एंड मेरे को लास्ट 5 लाइन्स चाहिए dummy.txt के, तो ये देखो 10 की जगह लास्ट 5 रिजल्ट्स आ गए. ओके, तो ये सारे ऑप्शंस भी आप टेल.txt के साथ यूज़ कर सकते हो. एक स्पेशल ऑप्शन जो -f है वो मैं आपको टेल.txt के साथ दिखाता हूँ. ये बेसिकली आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द फाइल के लिए यूज़ करते हैं. ओके, जैसे अगर मान लो कि कोई फाइल कंटिन्यूसली अपडेट हो रही है नीचे से, मतलब उसमें लिखे जा रहे हैं एडिशनल कंटेंट्स आते जा रहे हैं. ये सब बेसिकली लॉग फाइल्स में बेसिकली होता है कि लॉग्स जनरेट होते ही जा रहे हैं एंड आपको मॉनिटरिंग करनी है लॉग की. देन दिस टेल कमांड इज़ वेरी यूज़फुल इन दैट केस. ओके, सो ये कैसे करते हैं, तो ये देखो जैसे अगर मैंने किया टेल -f dummy.txt, ये देखो इसने लास्ट 10 लाइन्स कर दी एंड उसके बाद यहाँ पे ये देखो डॉट आया जा रहा है. ठीक है, अब अगर इस dummy.txt के बाद
txt फाइल को किसी ने अपडेट किया एंड कुछ एडिशनल ऐड किया तो भी ये आपको अपडेट करते ही रहेगा। ओके, यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिखाते रहेगा रिजल्ट्स। तो उसको चलो मैं अभी एक दूसरी स्क्रीन पे जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं इसको जस्ट अपडेट करता हूँ एंड यहाँ पे आप देखना आपको ये आ जाएगा dummy.txt पे। अगर मैंने ये कर लिया एंड यहाँ पे अगर मैं 23 के बाद देखो 24 अगर उस फाइल में मैंने ऐड किया तो 24 आ गया। देन अगर मैंने 25 ऐड किया एंटर, अपने से 25 आ गया। ठीक है, मैं ही जस्ट इस फाइल को अपने दूसरी स्क्रीन से अपडेट कर रहा हूँ dummy.txt में। मैं आपको वापस रीड करके भी दिखा दूंगा कि dummy.txt में मैंने एडिशनल किए चेंजेस एंड फिर वहाँ पे मैंने इसको कम चेंज किया तो यहाँ देखो यहाँ पे भी आ गया आपको कर्सर। तो दिस इज़ हाउ लाइक ये आपको इसको कंट्रोल सी करते हैं एंड अभी अगर आप कैट dummy.txt को करो, ये देखो पहले 23 तक था, अभी 24 ये ब्लैंक लाइन और 24 एंड 25 भी ऐड हो गया। तो ये बेसिकली आपको यूज़ आएगा उस केस में जब आप अगर किसी लॉग फाइल को मॉनिटर कर रहे हो एंड वहाँ पे आपको लॉग्स कंटिन्यूसली जनरेट होते ही जा रहे हैं लेकिन आपको लेटेस्ट लॉग देखना है एंड बहुत बड़ी फाइल है, तो टेल कमांड इज़ वेरी यूजफुल इन दैट केस। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।